वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सब लोग सुने हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी अभी बहुत नया है। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी के बिटवीन वाले जो डिफरेंस है वो बता सकते हो? मैम सबसे एक मेजर डिफरेंस ये है कि हम इसमें डिविजनल जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं नवांशा, दैट इज 9 जी डिवीजन ऑफ द साइन। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं कस्पर सबलॉट, दैट इज द 9 जी डिवीजन ऑफ द हाउस। और सब कुछ कस्पर सबलॉट पे डिपेंड करता है कि वो बताएगा, अगर आपका प्रश्न है कि मेरी उम्र कितनी है, तो फर्स्ट कस्पर सबलॉट डिसाइड करेगा कि लॉन्गेविटी कितनी रहेगी। जी वैदिक में हम लगन चार्ट, उसके बाद नवांशा चार्ट, उसके बाद कई सारे चार्ट्स और दशाओं की एक रिफाइंड एनालिसिस के बाद निकालेंगे। पर इसमें हम कस्पर सबलॉट के प्रॉमिस के बाद डायरेक्ट उन दशाओं को जी चेक कर लेंगे जो पर्टिकुलर टाइम में ऑपरेट कर रही हैं और व्यक्ति की लॉन्गेविटी को बता सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है अयांशा का। वैदिक में हम जो जी अयांशा यूज करते हैं वो लहरी अयांशा है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो हम अयांशा यूज करते हैं वो आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इंफ्लुएंस्ड है, जिसे कृष्णमूर्ति जी जी ने अपने तरीके से अपने रिसर्च वर्क के हिसाब से तैयार किया। केपी स्टूडेंट्स को जी उसी अयांशा को फॉलो करना पड़ता है जिसे केपी अयांशा कहते हैं। उसमें एक्यूरेसी जी लेवल ज्यादा हाई होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी, ये ऐसा कुछ मॉडर्न है या ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ डिफरेंस है इन लोगों के बिटवीन में? देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी निकला तो पुरानी एस्ट्रोलॉजी ध्रुवा नाड़ी से है, डिविजन्स ऑफ जी द हाउसेस। पर जी एडवांसमेंट इतना ज्यादा है कि कृष्णमूर्ति जी ने इसमें इतना रिफाइंड तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सारी ये एस्ट्रोलॉजी तैयार की। और इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से वैदिक एस्ट्रोलॉजर इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते। पर मेरे हिसाब से जी अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में पिछले 100 या 150 साल पीछे आप चले जाओ तो कृष्णमूर्ति जी से ज्यादा नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ, जिसे वेस्टर्न, जी ग्रीक, इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आपकी हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी। क्योंकि इतनी जी एस्ट्रोलॉजीज पढ़ने के बाद भी उन्होंने सारी एस्ट्रोलॉजीज में बेस्ट पार्ट निकाला, जिसके रिजल्ट थे। जी उन्होंने हर चीज प्रैक्टिस की। उन्होंने वैदिक से जब प्रेडिक्शन निकाले वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। उन्होंने नाड़ी का जी इस्तेमाल किया, रिजल्ट आने शुरू हुए। उन्होंने नक्षत्रों पे जाके डिविजन्स करने शुरू किए और बेटर रिफाइंड रिजल्ट निकलने शुरू हुए। उन्होंने 2-2 घंटे के रिजल्ट्स निकाल दिए। तो दिस इज जी समथिंग द बेस्ट पार्ट कि आपका जो क्वेश्चन था कि बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और इस एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिछले 100 सालों में निकल कर आया, इसीलिए मॉडर्न है। अब अगर 200-400 जी साल बाद कोई केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा तो उसको भी ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी लगेगी। जी जी ज़रूर। देखिए, जी अभी कृष्णमूर्ति पद्धति, वो कैसे कृष्णमूर्ति पद्धति बोल के बोला जाता है? मैम, कृष्णमूर्ति पद्धति एक्चुअली नाम कृष्णमूर्ति सर के नाम पे पड़ा, क्योंकि जी 1908 में सर का जन्म हुआ था और 1972 में सर चले गए यहां से। जी पर उन्होंने जो अपने जीवन का मैक्सिमम एक फर्टाइल टाइम पीरियड था वो एस्ट्रोलॉजी को इतना डेवलप करने में लगा दिया कि उनके रिसर्च वर्क को ही हमने उनका नाम दे दिया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि उस कंट्रीब्यूशन जी को ही कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जी। सो केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो आम आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है गुरुजी? मैम देखिए, जनरल लोगों के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो, कितनी कहानियां जानते हो, क्योंकि किताबें जी भरी पड़ी हैं कहानियों से। दे हैव नथिंग जी टू डू कि आप कितना फिलॉसफी उन्हें बता रहे हो, कितनी कहानियां बता रहे हो, कितनी आपके पास स्टोरीज है। दे वांटेड टू जी नो कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं कि उनको बच्चा नहीं है तो वो कब होगा। जी और अगर आप उसको वो टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि बच्चा होगा या नहीं होगा या वो किस टाइमलाइन पर होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं। जी अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो एक आम आदमी के लिए, तो कृष्णमूर्ति पद्धति इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसके माध्यम से हम आपको बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि बच्चे का प्रॉमिस है तो वो कब है और किस टाइम ड्यूरेशन में आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाने चाहिए। ये जी कृष्णमूर्ति पद्धति बड़ा क्लियरिटी में देती है। कृष्णमूर्ति पद्धति के सारे कॉन्सेप्ट मैम इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से लिए गए हैं। वही 12 जी साइन, वही 9 प्लैनेट, वही 27 नक्षत्र, ये सब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की देन है।
इसी पे फर्दर रिसर्च करके हमने तैयार कर दिया कृष्णमूर्ति पद्धति, क्योंकि इसमें हमने डिवीजन शुरू कर दी। जी। तो मोटा मोटा आम आदमी की जिंदगी में कृष्णमूर्ति पद्धति एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो बड़ा क्लियरिटी में बताएगा कि एक्चुअली आपकी लाइफ में घटना कब घटने वाली है, कैसे घटने वाली है, आपका इंटरव्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, आपका बच्चा मेडिकल का एग्जाम निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। ये कृष्णमूर्ति पद्धति अगर आपकी जीवन में सुधारने का काम कर सकती है तो आप कृष्णमूर्ति पद्धति की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करा देने से किसी का एग्जाम नहीं निकलता, आपके मंदिर जाने से एग्जाम नहीं निकलता। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि किस्मत में प्रॉमिस्ड है, डेस्टिनी में आपने लिखवा कर आए हैं कोई चीज, आप तभी वो चीज पाएंगे और वो चीज एस्ट्रोलॉजी पढ़ के बता सकते हैं। जी देखो जी। ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो आम आदमी के लिए बहुत नया चीज़ है, ठीक है, 100 साल पहले निकला होगा लेकिन वो बहुत नया है, क्योंकि अभी वो केपी एस्ट्रोलॉजी सुन रहे सब। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी ये जो नाम है वो कैसे निर्माण हुआ? मैम नाम मैंने अभी आपको यही बताया कि ये रिसर्च वर्क पूरा कृष्णमूर्ति सर का था। सर का नाम था आपका के.एस. कृष्णमूर्ति। एंड कृष्णमूर्ति सर ने जब अपनी लाइफ का मेजर पार्ट इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को दिया, एस्ट्रोलॉजी में खुद को पूरी तरह से एक तरह से सर ने डुबा दिया। उन्होंने जितने रिसर्च किए, जितने उसमें उन्होंने तैयार किए, उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो मैम 5 से 10 हजार हर तरीके के केस की स्टडीज की, उनके रिजल्ट देखे, क्योंकि पास्ट की चीजों से हम नहीं समझ सकते। उन्होंने प्रेजेंट टाइम के लोगों पे निकाला कि शादी टूटी तो क्यों टूटी, बच्चा नहीं हुआ तो क्यों डिनाइड था। वो हॉरोस्कोप में जो उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति डिजाइन की, जिस पैटर्न पे उन्होंने अपने डिक्टिम्स और रूल्स तैयार किए, उन डिक्टिम्स पे उन्होंने जब 5-5, 10-10 हजार चीजों पर अपना रिसर्च वर्क तैयार करके एक 7 वॉल्यूम की अपनी पूरी एक कोर्स मटेरियल डिजाइन कर दी, तो इस पद्धति को जब पढ़ाया गया तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया जी। इसी से इसका नाम कृष्णमूर्ति पद्धति और केपी एस्ट्रोलॉजी पड़ा जी। गुरुजी, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी के बिटवीन जो डिफरेंस है और वो आम आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब बताने के लिए धन्यवाद।